दोस्तों, अपने देश में लगातार बलात्कार की मामला सामने आता है। जो अभी फिलहाल में कोलकाता का मामला शांत भी नहीं हुआ। इधर बिहार से घटना सामने आया है रेप का, जो एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया और रेप करके और उसकी हत्या कर दी गई। और अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले एक घटना असम से आया है, जो एक 14 साल की लड़की, नाबालिग लड़की के साथ, जो 10वीं कक्षा की स्टूडेंट थी, उसको 3 लोगों ने मिल करके और बारी बारी से उसके साथ रेप करता है। बड़े ही दरिंदगी के साथ रेप करता है, बड़े बेरहमी के साथ रेप करता है। और इसके बाद उस लड़की से जब तीनों लड़कों का जब मन भर जाता है, अपनी हवस जब मिटा लेता है, इसके बाद उस लड़की को एक नहर के किनारे नग्न स्थिति में, बेहोशी के हालत में उसे वहां छोड़ करके और वहां से फरार हो जाता है। ये घटना बहुत ही भयानक है, बहुत ही दर्दनाक है। यदि आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे दरिंदे, ऐसे ऐसे राक्षस इस धरती पे अब भी मौजूद है, अभी भी, कि ऐसे ऐसी घटना को अंजाम दिया करते हैं। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी आपको एक एक बारीकी से हम बताएंगे कि घटना कैसे हुआ और किसने किया और कब किया। इस घटना के बारे में एक एक बारीकी से आपको हम बताएंगे। इससे पहले नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और रोज रोज आपको नए नए कहानी सच्ची घटना की सुनाते रहें, जो पूरी तरीके से सच्ची घटना की होती है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो सच्ची घटना होती है वही हम आप लोगों के बीच रखते हैं। तो दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो घटना है असम राज्य का एक जिला है नगांव। वहीं का एक लड़की होती है जिसका उम्र करीब 14 वर्ष होता है और उस लड़की 10वां की स्टूडेंट होती है। और वो लड़की 22 अगस्त को करीब रात 8 बजे ट्यूशन पढ़ करके और अपने घर की तरफ लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में 3 लड़का होता है जिसका नज़र उस लड़की पे पड़ता है और वो लड़का तीनों मिल करके और उस लड़की पे हमला कर देता है। और वो लड़की कुछ समझ पाती तब तक उसे उठा करके और एक जंगल की तरफ ले जाते हैं। उस मासूम बच्ची को, उस 14 साल की नाबालिग लड़की को उठा करके जंगल की तरफ ले जाते हैं और इसके बाद उसके साथ एक एक करके बारी बारी से तीनों रेप करते हैं। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उस दरिंदे, उस राक्षस को थोड़ा भी दया नहीं आता है और उस लड़की के साथ एक एक करके बारी बारी से रेप करते हैं। इसके बाद रेप करने के बाद जब उसका जी भर जाता है उन तीनों दरिंदों का, उन तीनों राक्षस हरामखोरों का, तब वो तीनों एक नहर के किनारे उस लड़की को नग्न स्थिति में, बेहोशी के हालत में छोड़ करके और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद वहां के स्थानीय लोग जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तभी एक का नजर पड़ता है, एक व्यक्ति का, उस लड़की पे। तो जा करके देखता है तो उस लड़की की पहचान की जाती है। इसके बाद वो जब नग्न स्थिति में छटपटा रही थी उस नहर के किनारे, तभी लोगों को समझ में आता है कि यह मामला कहीं न कहीं दुष्कर्म का है और इसीलिए वहाँ के स्थानीय पुलिस को लोग फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके बुलाते हैं, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँचती है। इसके बाद उसको पहले एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए उस लड़की को भेज दिया जाता है। इसके बाद मामला एक दर्ज किया जाता है रेप का और उस मामले को जांच करने लगते हैं पुलिस। तब तक धीरे धीरे ये मामला सोशल मीडिया पे फैल जाता है और पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। इसके बाद पुलिस पर और सरकार पर दबाव बन जाता है उस मामले को शांत करना और उस मामले को सुलझाना। इसलिए वो मामले को बड़े ही अच्छे ढंग से जांच किया जाता है और जांच करने के दौरान 3 आरोपी का नाम सामने आता है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसका नाम होता है तफजुल अंसारी।
तफजुल अंसारी को गिरफ्तार करके और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो कुछ हद तक वो कबूल भी कर लेता है। इसके बाद जब कबूल करता है और कुछ बात समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को, इसके बाद उस व्यक्ति को लेकर के, उस आरोपी को लेकर के और करीब 4 बजे सुबह में वहाँ जहाँ वो रेप किया था उस जगह पे ले जाते हैं सीन क्रिएट करने के लिए। उनको ये पता लगाना था कि किस जगह पे वो ये घटना का अंजाम दिया और किस तरीका से और किन किन लोगों ने ये घटना का अंजाम दिया। इसी के कारण पूछताछ के लिए, सीन क्रिएट करने के लिए उस जगह पे, वो घटना स्थल पे ले जाया जाता है। इसके बाद वो जो आरोपी होता है वो पुलिस के हाथ छुड़ा करके और भागने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद वो भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन कुछ दूर जाता है और जाने के बाद वो एक नहर में गिर जाता है। गिरने के बाद वो पानी में डूब करके और उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद इसके बाद एनडीआरएफ को टीम बुलाया जाता है और उस नहर को और उस लाश को, उस डेड बॉडी को खोजवाया जाता है। तो मिलता है और मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम करके और उस सब को उसके परिजनों को दे दिया जाता है, उसके घर वालों को दे दिया जाता है। इसके बाद वो जब अपने घर लेकर के जाते हैं उस सब को, तो जनाजे में जाने के लिए गांव वाले भी इनकार कर देते हैं और कोई व्यक्ति, उसका गांव का, समाज का कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं जाता है। और जिस कब्रिस्तान में, जिस शमशान में जो उसको जो वहाँ के जो डेड बॉडी होता है, जो वहाँ दफनाया जाता है, उस शमशान में डेड बॉडी का, जो आरोपी का जो डेड बॉडी था, उसको दफनाने से गांव के, समाज के लोग इनकार कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं। इसके बाद वो जो घर वाले होते हैं उनको अपने ही जमीन में उस लाश को दफनाना पड़ता है। इसके बाद जब समाज से पूछा जाता है इसके बारे में, तो लोग कहते हैं कि उस लड़का को, उस आरोपी को कानून तो सजा नहीं दे पाया, लेकिन गांव वाले ऐसी सजा दिए हैं जो उसकी रूह सब दिन के लिए भटकता रहेगा और उसे कभी शांति नहीं मिलेगा। वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसे ऐसे तबके के लोगों को यही सीख है और यही सजा है कि कोई माँ बहन के साथ, किसी भी माँ बहन के साथ कोई ऐसी दरिंदगी करेगा तो उसके लिए ऐसे ही सजा है और यही सबक है। इसके बाद उसे ले जा करके और अपने ही खेत में दफना दिया जाता है और वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं इस बात से। खुश इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ के लोगों का कहना है कि यदि केस मुकदमा होता तो बहुत इसके लिए समय प्रक्रिया में जाना पड़ता, बहुत ही शॉर्टकट में इसे निपटा दिया गया है। और आप लोग समझ सकते हैं कि 24 घंटा पहले वहाँ के जो सीएम होते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो बयान देते हैं कि ऐसे ऐसे दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इसके बाद 24 घंटे बाद ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस पर भी एक सवाल खड़ा होता है, सरकार पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर के कस्टडी में, पुलिस के कस्टडी में किसी आरोपी का मौत इस तरीके से हो जाना, और एक ऐसा आरोपी जो 2 दिन पहले गिरफ्तार होता है और इसके बाद 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है, और भी नहर में डूबने से। और नहर में डूबने से मौत जब होती है और पुलिस कस्टडी के दौरान जो पुलिस उसके साथ मौजूद होता है, तो पुलिस लोगों का कहना है कि पुलिस जब वो नहर में डूबा कूदा, इसके बाद पुलिस उसके साथ क्यों नहीं गया और उसे इस तरीका से क्यों पकड़ के रखा गया था जो वो भागने में कामयाब हो गया। इस पे पुलिस पे और सरकार पे सवाल भी उठता है। कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे ऐसे दरिंदे, ऐसे ऐसे आरोपी को ऐसे ही सजा मिलना चाहिए। और अभी फिलहाल 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं, उनको पुलिस खोज रही है। यदि देखिए आगे क्या होता है, इसमें क्या मोड़ आता है। और भी फिलहाल में वो लड़की जो है, जो पीड़ित है, उसे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि उसकी हालत अब कुछ सुधार में है और बहुत जल्द वो अच्छी भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना को जो अंजाम दिया गया है 3 लोगों के साथ,
ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और जो इस व्यक्ति को, जो आरोपी को जो मौत हुआ है, इससे लोग बहुत खुश हैं। और लोग खुश इसलिए हैं कि ये जो 2 आरोपी है उसको भी कोई इतना ही ऐसे ही बड़ा सजा मिलना चाहिए जो इसके साथ जो मिल करके और उस बच्ची के साथ रेप किया था, दरिंदगी किया था। दोस्तों, ये घटना अपने आप में ही बहुत बड़ी घटना है और ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़का खुद मरा है या मारा गया है या क्या हुआ है, वो आप लोग खुद सोच सकते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात कुछ याद होगा आपको कि एक लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप किया गया था, इसके बाद ऐसे ही उस आरोपी को उस जगह पे सीन ही क्रिएट करने के लिए ले गया था और वो आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। कोशिश करने के दौरान में उसे एनकाउंटर में मार दिया गया। और इसी दौरान और ऐसे ही यहाँ की भी एक घटना है जो सीन क्रिएट करने के लिए ही ले गया और वहां से भागने की कोशिश किया और कोशिश करने के दौरान वो नहर में जाकर के गिर गया। गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था कि आप स्वस्थ रहे, सचेत रहे। और फिर एक बार जाते जाते कहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही रोज रोज नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो सच्ची घटना पे होती है। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।